हमेशा ध्यान रखिए 100 करोड़ 200 करोड़ के आसपास अगर कंपनी है ना, तो कभी भी उसके डेटा पे मत जाओ। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखो, कंपनी क्या करती है। अगर बिजनेस समझ में आता है तो ही उस कंपनी के डेटा पे जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी डेकोरेटिव लैमिनेट्स फॉर रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन। नाउ हाई क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, क्यों? हाई क्वालिटी का अगर कोई सामान ये सेल कर रहे हैं तो उसमें मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं, जिसके आधार पर रेडिको प्ले करता है। फॉलोइंग रिजिड इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लाइक नेमा। देखो ये चीज़ मज़ेदार है, ये अच्छी खबर है थोड़ी सी। द कंपनी ऑफर्स प्रोडक्ट्स लाइक डेकोरेटिव लैमिनेट्स, डोर स्किन, चाक बोर्ड लाइनर, बेकर्स एंड लैमिनेट्स लाइक एंटी फिंगरप्रिंट सिंक्रोनाइज्ड डिजिटल फायर रिटार्डेंट। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर कंपनी की वेबसाइट भी देखनी चाहिए। चलेंगे भी थोड़ी देर में, थोड़ा सा और डेटा निकाल लेते हैं। जियोग्राफिकल स्प्लिट। अरे 100 करोड़ का मार्केट कैप लेके कंपनी 34% का अपना धंधा इंटरनेशनल मतलब मार्केट से लाती है। तो इंटरनेशनल मार्केट का मतलब नेपाल नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना विदेश घूमने जाना है तो नेपाल घूमाते हैं। देन सेकंड चीज़ है, कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन हैं। इंक्लूड्स रैनबैक्सी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, द रेमंड शॉप, टाइम्स ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, कल्याण ज्वेलर्स, LIC, गुरुकुल। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। मार्केटिंग प्रेजेंस कहाँ? इट हैज़ अ ग्लोबल प्रेजेंस इन 16+ कंट्रीज सच एज सिंगापुर, मलेशिया, USA, UK, कुवैत। ओके। SME प्लेटफॉर्म से ये कंपनी अभी अभी मेन बोर्ड में आई है। बाकी सारे अच्छे हैं लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अच्छा नहीं है क्लाइंट, ठीक है। बाकी सारे बढ़िया हैं। अब ज़रा कंपनी की वेबसाइट पे आएंगे। अच्छा एक चीज़ देखो आप लोग, जब कंपनी छोटी है तो हम कंपनी के डेटा पे नहीं भाग रहे अभी अभी हम कंपनी के बिजनेस पे ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो इतना अच्छा होता तो जॉइंट वेंचर्स और प्राइवेट सेक्टर्स को कंपनीज नहीं दी जा रही होती, ठीक है। देन कम्स कंपनी के प्रोडक्ट्स, लैमिनेट्स, डेकोरेटिव लैमिनेट्स, ये रहे। अच्छा इसी वजह से इसका नाम एरोलॉम है। देन स्पेशल लैमिनेट्स, कॉम्पैक्ट और प्लाईवुड। ओके। और ये यहाँ पर कंपनी का एक वीडियो पड़ा हुआ है। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके अलग अलग ब्रांड्स हैं। दैट्स गुड। SME से अगर कंपनी उठ के मेन पे चली आए तो समझ लेना कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बात है। जैसे हम अब मार्केट कैप ध्यान से देखते हैं कंपनी का, 107 करोड़ का, छोटी है कंपनी। 19 का PE है, ठीक है। रोस 12 का है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जब डेटा देखते हो तो कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी का बिजनेस ज़रूर देखना है। 100 करोड़ के मार्केट कैप पर कंपनी का रोस अगर 12 का है तो ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 9 के हैं, अभी उधर पता चल जाएगा। प्राइस टू बुक बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग 52% है। छोटी कंपनियों में कई बार प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स प्लेज कर देते हैं, नहीं तो सेल करते हैं ताकि पैसा मिल सके उनको, ठीक है, कंपनीज बढ़ाने के लिए। 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 12% रहा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, और 16% के करीब रहा है 5 सालों में। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 18% है पिछले 3 सालों में, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है 26%। भैया बहुत बढ़िया डेटा है। हमको सबसे ज़्यादा चीज़ पता है क्या मतलब इम्प्रेस कर रही है कि कंपनी SME से निकल के मेन प्लेटफॉर्म पे आ गई है। दैट मीन्स कि मतलब कंपनी जो है ना वो कुछ करने के लिए आई है, ठीक है। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। ओके, अब ज़रा कंपनी का मेन डेटा देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के। एनुअल रिजल्ट्स, ये है कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। भाई कंपनी का टॉप लाइन ध्यान से देखना, देखो बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक तरीके से कंपनी के अंदर ग्रोथ है यार। ये होता है डेटा, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये है कंपनी। देखो ज़रा 50, 55, 63, 67, 63, 70, 93, 111, 105, 133 अल्टीमेट डेटा है ये कंपनी का। सिस्टमैटिक तरीके से कंपनी साल दर साल ग्रो कर रही है, 10%, 5%, 10%, 12% ऐसे। देन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4, 6, 7, 9, 12। मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10% के मार्जिन्स हैं, और छोटी कंपनी होती है जो उनमें मार्जिन्स थोड़े से वो रहते हैं, ऐसा इशू आता है, ठीक है। देन कंपनी में इंटरेस्ट कॉस्ट भी है चूँकि कंपनी के पास में लोन होगा, बिल्कुल सही बात है। नेट प्रॉफिट कंपनी का
1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। इट्स रियली नाइस। अब यहाँ जब आप देख रहे हो ना ये डेटा, तब आप नेट प्रॉफिट मत देखो, यहाँ पे जरा अर्निंग पर शेयर पे ध्यान दो। अर्निंग पर शेयर 82 पैसे, 1.5 रुपये, 2.5 रुपये, ₹2.25, ₹3, ₹3.25, ₹3.5, देन उसके बाद कोविड का टाइम आया, थोड़ा सा वीक, और देन अगेन 3.25 और ₹3.5। दैट मीन्स कि कंपनी का डेटा कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। यानी कंपनी की बैलेंस शीट 6 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़, ये शायद वो पर्टिकुलर टाइम होगा जब आया हुआ होगा, मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ होगा। कैपिटल कंपनी का करीब 15 करोड़ का है। कैश रिजर्व कंपनी के ध्यान से देखना, 10 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, 24 करोड़, 29, 35, 40। इट्स इज रियली नाइस, ठीक है ना, कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ता है ना थोड़ा थोड़ा, ये हमेशा अच्छा लगता है। बोरोइंग्स कंपनी की अब एक बड़ी मजेदार चीज़ है, कंपनी की बोरोइंग्स जरा ध्यान से देखना, कंपनी का कैश रिजर्व 10 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ हुआ है, 4 गुना हुआ है। कंपनी की बोरोइंग 20 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़, लगभग 2.5 गुना हुई है। तो कंपनी की बोरोइंग ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में कंपनी की बोरोइंग ज़्यादा है। बट जिस तरह का कंपनी का पीछे का इतिहास रहा है, उसको देख के लग रहा है कि धीरे धीरे ये अपनी एक बार स्टेबिलिटी पा जाएं, अपनी जो पूरी ताकत से काम करना शुरू कर दें, तो जो इनका प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट से ये एक बार अपना उधार चुकाएंगे। मतलब जब कंपनी बहुत स्टेबल तरीके से ग्रो करती है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। देन अगला मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि सबसे पहले अपना जो भी उसने ग्रीन फील्ड कैपेक्स किया है, यानी जो उसने अपनी फैक्ट्री लगाई है कंपनी ने, उसका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपनी फैक्ट्री को मैक्सिमम प्रोडक्शन पे चलाना। उस मैक्सिमम प्रोडक्शन पे चलाने के लिए वो कई बार उधार लेती है। जब कंपनी का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, फिर उस प्रॉफिट से कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे अपना उधार चुकाना शुरू करती है। ये बेसिकली एक फेज है, एक तरीका है। तो ये कंपनी री-रेट होगी जब ये कंपनी अपना उधार चुकाएगी, और नो डाउट कि अगर इस कंपनी का बोरोइंग कंपनी के कैश रिजर्व से ज़्यादा है तो भी ये बुरी खबर नहीं है। जिस तरीके का कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, पिछले 10 सालों का, उसमें ये कंपनी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, ठीक है। देन अदर लाइबिलिटीज़ हैं, और इसके बाद आते हैं कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। बहुत बढ़िया है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मेंटेन करी है। देन कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 150 दिन के आसपास रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा है। और वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी कोशिश कर रही है अपना कम करने का, लेकिन फिर भी 150 दिन के आसपास ही है। और कंपनी का रोस जो कि करीब 15 से 20% के आसपास है। ब्रदर बहुत बढ़िया कंपनी है। अब इस कंपनी में एक सबसे अच्छा काम करना चाहिए हम लोग को, वो करना चाहिए इस कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, और देखना चाहिए कि आखिर इस कंपनी के अंदर और क्या क्या है, ठीक, कहाँ कहाँ अपना सेल करती है प्रोडक्ट, कितना सेल करती है प्रोडक्ट, किस किस एरिया से किस किस प्रोडक्ट से कितना कितना रेवेन्यूज़ आता है, इनके पीयर्स कौन कौन से हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये कंपनी वाकई थोड़ा सा पैसा डालने लायक है। ये कंपनी बिल्कुल अवॉइड करने लायक नहीं है। एरोलॉम, ये रही कंपनी, AIROLAM, AIROLAM, आयरोलैम।